गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कोशिका अंगक पढ़ेंगे। कोशिका अंगक वो टॉपिक है जिसमें आपको कोशिका के में उपस्थित अंगों के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये सारे जो अंगक हैं जो आपके केंद्रक के आपने पढ़े थे कि केंद्रक में ये होता है जलिका, गोल्जी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब मिलकर एक कोशिका का निर्माण करते हैं। और जब निर्माण करते हैं तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि ये होते क्या हैं। तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे अंतर्द्रव्य जलिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसे इंग्लिश में बोलते हैं। आपकी अंतर्द्रव्य जलिका झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा शीट का एक बड़ा यंत्र होता है। फर्स्ट पॉइंट, ये लंबी नलिका होती है, गोलाकार या आयतकार थैलों की तरह दिखाई देती है। इसकी संरचना आपके प्लाज्मा झिल्ली के समरूप होती है। अंतर्द्रव्य जलिका या ईआर को दो भागों में बांटा गया है। पहला है आरईआर, खुरदरी अंतर्द्रव्यिका जलिका, और सेकंड है चिकनी एसईआर। तो हम सबसे पहले आरईआर देखते हैं। आरईआर को यदि हम माइक्रोस्कोप में देखें तो ये खुरदरी दिखाई पड़ती है। रफ है ये, आरईआर मतलब रफ। और इसमें राइसोसोम्स लगे होते हैं। राइसोसोम्स पर प्रोटीन संश्लेषित होता है और आरईआर तैयार प्रोटीन को आवश्यकता अनुसार अंतर्द्रव्य जलिका द्वारा कोशिका के अन्य भागों में भेज सकता है। तो ये है आरईआर। नेक्स्ट आता है आपका एसईआर। एसईआर वसा अथवा लिपिड अणुओं के बनाने में सहायता करती है। ये कोशिका क्रिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कुछ प्रोटीन और वसा कोशिका झिल्ली को बनाने में सहायता करते हैं। इन प्रक्रियाओं को झिल्ली जीवात जनन कहते हैं। मतलब इनके प्रोटीन बनाने की क्रिया को झिल्ली जीवात जनन भी कहते हैं। कुछ अन्य प्रोटीन तथा वसा एंजाइम्स एवं हार्मोन की भांति कार्य करते हैं। यद्यपि विभिन्न कोशिकाओं में ईआर विभिन्न रूप में दिखाई देती है। हम कह सकते हैं कि कुछ कोशिकाओं में, विभिन्न कोशिकाओं में ईआर अलग अलग रूप में दिखाई देती है, परंतु सदैव एक जालिका का जाल का तंत्र का निर्माण करती है। ये है आपका जंतु कोशिका, जिसमें आपको गोल्जी, चिकनी, केंद्रीय झिल्ली, कोशिका द्रव्य केंद्रक, आरईआर, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, लाइसोसोम, प्लाज्मा झिल्ली, तारक सब कुछ बताया गया है और इन सब के बारे में आप पढ़ेंगे। और इस डायग्राम को आपको अपनी कॉपी में बनाना है, ये इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार ईआर का एक कार्य कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य अथवा कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों तथा केंद्र के मध्य के परिवहन के लिए नलिका के रूप में कार्य करना है। दूसरा, ईआर का काम क्या है? एक नल की तरह आपने पदार्थों का यहाँ से वहां ले जाने का काम भी है। ईआर की कुछ जैविक रासायनिक क्रियाओं के लिए कोशिका द्रव्य ढांचे का कार्य भी करती है। और ईआर क्या करती है? अपने कोशिका के लिए जैव रासायनिक क्रियाओं का कार्य भी करती है। ठीक है, तो ये है आपका ईआर के पार्ट, एसईआर और आरईआर, ये दोनों आपको पढ़ने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका आता है गोल्जी उपकरण। गोल्जी उपकरण आपने डायग्राम में देखा था। कैमिलो गोल्जी द्वारा वर्णित गोल्जी उपकरण झिल्ली युक्त चपटी पुटिकाओं का एक तंत्र है। गोल्जी को किसने बताया था? कैमिलो गोल्जी द्वारा। और ये चपटी फ्लैट छोटी छोटी पुटिकाएं, पुटिकाओं का मतलब होता है थैली रूप संरचना, जो एक दूसरे के ऊपर समांतर रूप से सजी रहती है। और ये पुटिका कैसे रहती है? एक के ऊपर दूसरी समांतर रूप से सजी रहती हैं, जिन्हें कुंडिका कहते हैं। इन झिल्लियों के संपर्क में ईआर झिल्लियों से होता है और फिर ये किससे संपर्क करती हैं? आपके ईआर से करती हैं। और इसलिए जटिल कोशिकाएं झिल्ली तंत्र से दूसरे भाग को बनाती है। अब ये आपकी पादप कोशिका है, मतलब पादप में पाई जाने वाली कोशिका। कोशिका द्रव्य हरित लवक, जिससे आपको क्लोरोप्लास्ट कलरफुल ग्रीन नजर आती है। तो इन सब के इसका डायग्राम आपको बनाना है। ईआर में संश्लेषित पदार्थ, जो ईआर पदार्थ को संश्लेषित करता है
गोल्जी उपकरण में पैक किए जाते हैं और उन्हें कोशिका के बाहर और अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। ईआर में जो संश्लेषित पदार्थ की होते हैं वो गोल्जी उपकरण के द्वारा ही अंदर और बाहर किए जाने का कार्य करता है। इस कार्य में पुटिका में पदार्थों का संचयन, जोड़ना, रूपांतरण और बंद करना जैसी परिस्थिति गोल्जी उपकरण के द्वारा होती है। मतलब गोल्जी उपकरण पदार्थों का संचय करता है, लेता है, एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण करता है और कभी कभी बंद करने का काम भी आपका कौन करता है? आपका गोल्जी एपरेटस आपका काम करता है, गोल्जी उपकरण काम करता है। और नेक्स्ट आता है आपका लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसे आत्मघाती थैली के नाम से भी जाना जाता है। संरचनात्मक दृष्टि से लाइसोसोम में झिल्ली से घिरी हुई संरचना है जिसमें पाचक एंजाइम्स होते हैं। लाइसोसोम में पाचक एंजाइम्स होते हैं। लाइसोसोम्स कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। मतलब कोशिका में जो अपशिष्ट है उसको हटाने वाला, निपटाने वाला तंत्र है, इसीलिए ये एक इम्पॉर्टेंट तंत्र है। ये बाहरी पदार्थों व कोशिका अंगों को के टूटे फूटे भागों को पाचित करके कोशिका को साफ करता है। क्या करता है? ये जो भी आपके कोशिका के अंदर अपशिष्ट है उन्हें खत्म कर कर कोशिका को बाहर, उनके अंदर से बाहर फेंक कर और उसे कोशिका को अंदर से साफ रखने का काम कौन करता है? आपका लाइसोसोम। लाइसोसोम्स एक शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम्स होते हैं। ये जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ने का काम करते हैं, मेटाबॉलिज्म करते हैं। इस कारण जब कोशिका मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम्स अपनी कोशिकाओं को पाचित कर देते हैं। जब कभी कोशिका को चोट लग जाती है, मृत हो जाती है, तो ऑब्वियसली लाइसोसोम फट जाते हैं। इसीलिए इन्हें आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है। बेटा नेक्स्ट है ये कैमिलो गोल्जी का जीवन परिचय। आप सब इसे एक बार रीड जरूर करें।